70 साल राज्य में क्या किया? कौन सी जनता भूखी मर गई? कौन सी जनता के लिए नौकरी नहीं मिली? अच्छा सुनो, कौन सी जनता के लिए नौकरी नहीं मिली? कौन सी जनता के लिए विकास नहीं मिला? बात मानता हूं। 70 साल राज चला, राज किया, अच्छा किया, पढ़ाई नहीं विकास हुई। किया। मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी इतने बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति को पनौती शब्द का उपयोग करते हैं, ये कितना जायज? मोदी जी की सुनो उसका जवाब दे रहे। मोदी जी की उम्र देखिए, राहुल गांधी की उम्र देखिए, तो मोदी जी के बेटा ही लग रहे हैं ना, लग रहे। अगर उन्होंने पप्पू कह भी दिया होगा किसी ने, तो क्या हुआ उसमें? नहीं, मोदी ने कभी पप्पू नहीं कहा, भाजपा वालों ने। क्या मिल रहा है? कोई चीज हमको आज तक सरकारी योजना नहीं मिली। कोटा तुम्हारे घर में? हम घर से क्या लेना देना? और फिर भी हम खुश हैं। फिर भी हम खुश इसलिए हैं कि जो केंद्र में बैठा है ना, वो एक शेर है। शेर है। सब कहने का मतलब गीदड़ जितने नेता हैं, बाकी नेता जो हैं कुछ किया नहीं, वो गीदड़। लास्ट प्रश्न है आप लोगों से। मोदी जी का एक नारा है, सरकार का नारा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इस नारे पर आप विश्वास करते हैं या नहीं? विश्वास कैसे करते हैं? हमें जब तक कोई योजना नहीं मिलेगी तब तक। नहीं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अरे मोदी करे, सबके लिए करे ना। सबको कर रहे हैं मोदी, जब नहीं मिल रहा। इनके लिए गल्ला मिल रहा है, बुझिए। अच्छा सुनो, अब मैं समझ लो, आपको गल्ला दिया जाता है, जाति पूछी जाती है। हमने गल्ला दिया, जाति पूछी जाती है। मुझे आज तक कोई पेंशन नहीं, मेरी माँ के लिए कोई पेंशन नहीं, बाप के लिए कोई पेंशन नहीं, हमारे लिए कोई पेंशन नहीं। हमें गल्ला मिल रहा है। हमारे गाँव का कोटेदार जी, हमारे गांव का कोटेदार बढ़िया है, हमारा पड़ोसी है, मुझे गल्ला लगातार मिल रहा है। अपने घर से नहीं दे रहा है, वो तो योजना का लाभ आपको मिलेगा, अपने घर से थोड़ी मिलेगा। बस यही लाभ मिलता है। आपका लाभार्थी में नाम होगा तभी मिलेगा, लाभार्थी में नाम कोटा में मिलेगा। कोटा मिल रहा है, कोई हमें दिक्कत नहीं कोटे से, ठीक है। मगर कोटा हम लोगों ने मेहनत भी करी इन्हें दिलाने के लिए। हमारा पड़ोसी कोटेदार हमें खुशी इस बात की है। कोटेदार कोई भी हो, कोटा आपका नहीं काट सकता। अगर लाभार्थी की सूची में आपका नाम और पात्र है तो, और अपात्र है तो कोटेदार अपने घर से नहीं दे सकते। अपात्र को नहीं मिले, कोई दिक्कत नहीं, पात्र को तो मिलना चाहिए। काम है सिर्फ अपना गल्ला, पात्र को सबको मिल रहा है ना, या जोड़ना उसका काम नहीं है। अरे पात्र लोगों को सबको मिल रहा है। कोई बाई चांस भूले भटके जिसका नहीं बन पाया हो कार्ड, हो सकता है उसे नहीं मिलता हो, वो अपना बनवाए जाके तो आ जाएगी लिस्ट में, उसे मिलेगा। आपको पेंशन की व्यवस्था कर दी जाए, आपको गाय की व्यवस्था कर दी जाए, जी मोदी को वोट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, निश्चित। हाँ, दिल पे हाथ रख के, दिल पे हाथ रख के। मगर जब हमें सब कुछ सुकून मिले तभी तुम्हें चाहेंगे। अब नहीं तो तुम्हारे जैसे कितने घूमते हैं। नहीं, एक बात बताओ, अब इनको सब चीज दे दी जाए तो ये खुश हैं। हमको ना कोटा मिल रहा है, कोई चीज हमको आज तक सरकारी योजना नहीं मिली। कोटा तुम्हारे घर में? हम घर से क्या लेना देना? और फिर भी हम खुश हैं। फिर भी हम खुश हैं। खुश इसलिए हैं कि जो केंद्र में बैठा है ना, वो एक शेर है। शेर है। सब कहने का मतलब गीदड़ जितने नेता हैं, बाकी नेता जो हैं कुछ किया नहीं, वो गीदड़ी ही समझो। वो गीदड़ी समझो। जैसे राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी जी पनौती हैं, बिल्कुल। अब सबसे बड़ी पनौती तो राहुल गांधी ही निकले। तो बताओ, राहुल गांधी के माँ बाप ने 70 साल राज किया, कौन सी जनता मर गई? कौन सी 70 साल राज्य में क्या किया? कौन सी जनता भूखी मर गई? कौन सी जनता के लिए नौकरी नहीं मिली? अच्छा सुनो, कौन सी जनता के लिए नौकरी नहीं मिली? कौन सी जनता के लिए विकास नहीं मिला? बात मानता हूं। 70 साल राज चला, राज किया, अच्छा किया, विकास किया। मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी इतने बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति को पनौती शब्द का उपयोग करते हैं, ये कितना जायज? उन्होंने गलत कहा, किसी को पनौती नहीं बोलना चाहिए। जो सबके हर धर्म के लिए सही काम करेगा, हमारे देश का शब्द का उपयोग नहीं, वो ही हमारे देश का अच्छा नेता है। पनौती शब्द का उपयोग हर जाति के लिए एक तार समझे। अगर इस शब्द का प्रयोग न करते तो जो आज छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में सरकार भाजपा की आई है ना, शायद कोई राज्य आज कांग्रेस के भी हाथ में होता। नहीं, जो गलत किसी से बोलता है वो गलत होता है, गलत रहेगा, सही बोलेगा सही रहेगा। गलत का परिणाम देख लिया ना, गलत हो गया। मैं भी आपसे कहना चाहूंगा, भाजपा समर्थक हैं, राहुल गांधी भी बड़ा नेता है, उसे पप्पू कह देते हो, भाजपा वाले पप्पू 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 चिल्लाते रहते हैं हमेशा। पप्पू है तो पप्पू लाड़ में कह दी जाती है। भाई बात सुनो पहले, लाड़ में पप्पू कौन कह देता है? लाड़ में किसी इतने बड़े नेता को कोई पप्पू कह देता है? पप्पू का मतलब जानते हैं आप? आपके बेटे का नाम पप्पू है तब तो पप्पू कहोगे, और अगर हम इनसे भैया से पप्पू कह दें तो पप्पू का मतलब पागल।
आम भाषा में उसका मतलब हुआ। बिल्कुल। इतने बड़े नेता को पप्पू कह देना, इतने बड़े नेता को पप्पू कह देना गलत है। पप्पू मोदी जी की मोदी जी के सुनो उसका जवाब दे रहे। मोदी जी की उम्र देखिए, राहुल गांधी की उम्र देखिए, तो मोदी जी के बेटा ही लग रहे हैं ना, लग रहे। अगर उन्होंने पप्पू कह भी दिया होगा किसी ने तो क्या हुआ उसमें? नहीं, मोदी ने कभी पप्पू नहीं कहा, भाजपा वालों ने पप्पू कहा। भाजपा वालों ने कहा तो उनसे उम्र के ज्यादा होंगे नेता, तो उन्होंने कह दिया उम्र का व्यक्ति का मतलब है कि आप किसी की भी बेइज्जती कर दोगे कहीं जाकर के, और आपकी कोई करेगा तो आप फिर कहोगे। राजनीति में छोटा बड़ा नहीं होता है। हाँ। राजनीतिक होती है, छोटा बड़ा उसमें नहीं होता है। सम्मान सबको बराबर होता है, बराबर मिलना चाहिए, बराबर मिलना चाहिए। अच्छे नेता हैं, अच्छे नेता हैं, मगर किसी को कोई अब शब्द ना बोले ज्यादा बेहतर है। जी जी, शब्दों का उपयोग करना गलत है। कोई भी हो, मोदी जी को पनौती कहना गलत है। या भाजपा वालों के द्वारा पप्पू कहना वो भी गलत है। के लिए ये गलत शब्दों का आप जनता में जाए, सही से अपने जाके विचार रखें। लोग क्यों गलत बोलते हैं? क्यों बोलते गलत? कौन बोला संसद में गलत? संसद के नेता बोलते। एक बताओ, आप एक ही का भाषा हम बताओ। तो पढ़े लिखे तो है ना, जो न जाने वो बताओ तुम्हें। कहने का मतलब है अब शब्दों का प्रयोग करना नहीं चाहिए। और हमारे यहाँ सुनो, हमारे यहाँ नेताओं के नाम रख दिए हैं। अखिलेश यादव को टोंटी चोर का नाम दे दिया, हाँ दे दिया होगा। बाबा जी को योगी के लिए कह दिया ये चिलम वाले बाबा जी हैं। चिलम वाले बाबा जी हैं। मोदी जी को चोर, डकैत, बनौती, जाने कौन कौन शब्दों से नवाज दिया। राहुल गांधी को पप्पू कह दिया। तो ये जो भाषा का स्तर गिरता जा रहा है राजनीति के अंदर, ये गलत है। ये गलत है। देखो, अगर हमारे और आपके किसी न किसी के आदर्श होते हैं, उन नेताओं से हम कुछ सीखते भी हैं, तो एक नेता का ये वक्तव्य जो होता है वो सोच समझ के देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मैं इस समय बजेड़ा भगवानपुर में हूं और यहाँ का मैंने वीडियो शूट किया है। यहाँ की जनता की राय अलग अलग जानने की मैंने कोशिश की है। सबकी अपनी अपनी अलग राय है। कोई चाह रहा है मोदी, तो कोई चाह रहा है राहुल गांधी को भविष्य के घर में छिपा हुआ कि हमारे देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। जय हिंद।